गाइस वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज की जो रीडिंग है, आज की जो एनर्जी है, ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी है वो ये है कि आपका पर्सन जो है वो कुछ मैसेज देना चाहता है, कुछ कहना चाहता है। शायद अब वो बहुत सारी बातें आपसे करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, या फिर शायद अब वो थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं। शायद अब वो अब इस टैरो कार्ड से देखती हूँ मैं, ठीक है। सो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपका पर्सन जो है वो कुछ मैसेजेस देना चाहता है आपको, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज, ठीक है। क्योंकि मुझे एनर्जी जो मिल रही है उसके आधार पर तो यही निकल कर आ रहा है आज की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। कोई मैसेज है शायद उनका आपके लिए, बहुत ही अर्जेंट, बहुत ही मैसेज, इंपॉर्टेंट मैसेज है जो शायद वो आपको देना चाह रहे हैं, बट नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की वजह से नहीं दे पा रहे होंगे, या फिर जो भी सिचुएशन हो। तो क्या है उनका मैसेज आपके लिए, इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है, एंड आइडिया लगाएंगे। क्योंकि टैरो कार्ड से सारी चीज़ों को मैं देखूंगी, एनर्जीज़ को मैं चेक करूंगी पूरी तरीके से। एंड आपसे अगर ये मेरी रीडिंग रेजोनेट करती है तभी इस रीडिंग को देखिएगा, ठीक है। और समझ में आ जाता है कि रेजोनेट कर रही है कि नहीं कर रही है। ज़बरदस्ती से रेजोनेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। सो कभी भी देख सकते हो आप, ठीक है। एंड टैरो कार्ड को से निकालते हैं एनर्जी कि भाई क्या मैसेज है, वो क्या बोलना चाह रहे हैं आपसे, क्या कहना चाहते हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या दिल में आ रही है उनकी, क्या भावनाएं हैं आपके लिए, जो गुस्से में भी होकर उनकी, क्योंकि देखिए हम कितने भी गुस्से में हो या फिर कितने भी खुश हों, अगर सामने वाले के लिए मेरी जो फीलिंग्स है ना वो थोड़ी ना बदल जाती है गुस्से में होने से, लड़ाई होने से, खुश होने से। सामने वाले के लिए जो भावनाएं है वो हमेशा वही रहती हैं। हाँ, हम अपनी एनर्जीज़ जो है वो चेंज करते रहते हैं, एनर्जीज़ हमारी चेंज होती रहती हैं, लेकिन फीलिंग्स थोड़ी ना जो हैं जिसके लिए, एनर्जीज़ तो वैसी रहेंगी ना जिसके लिए जैसी हैं। सो देखिए क्या मैसेज वो देना चाह रहे हैं, इंपॉर्टेंट मैसेज जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है इस मैसेजेस को, ठीक है। सो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी रीडिंग्स मैं लेकर आ रही हूँ। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, वरना नोटिफिकेशन नहीं मिलने का आपको, अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं। आई होप सो आपको ये बात मालूम होगी, बट कुछ लोगों को शायद नहीं मालूम होती है, तो और मुझसे पूछते हैं ना, तो मैं इसलिए बता देती हूँ, ठीक है। सो गाइस चलिए, ओके, कुछ तो हो रहा है। हाँ, मैजिकल एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। मैजिकल एनर्जीज़ सोच बहुत रहे हैं ये पर्सन, तो मैजिकल एनर्जीज़ है जिसकी वजह से कुछ चीज़ें शायद डिस्टर्ब हुई हैं आपकी लाइफ में। और कुछ मैजिकल एनर्जीज़ ईश्वर की शक्ति की होती है, ठीक है ना। क्योंकि ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ईश्वर से बड़ा कोई है। आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति को, सबसे बड़ा भगवान है, सबसे बड़ा ईश्वर है, सबसे बड़ा यूनिवर्स है, सबसे बड़ा डिवाइन है, ठीक है। और तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ मैं देख रही हूँ ना वो मैजिकल एनर्जीज़ है इस टाइम पर आपके रिश्ते पर, ठीक है, जिसकी वजह से कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी हैं, लेकिन गॉड की भी एनर्जीज़ है, डिवाइन की भी एनर्जीज़ है, जिसकी वजह से चीज़ें संभलने वाली भी हैं। और संभलने वाली चीज़ें जो हैं वो बहुत मुझे तेज़ी से दिखाई दे रही है, तेज़ी से आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। तो देखिए एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग सिचुएशन अभी ऐसी है कि आप हर्ट हुए पड़े हैं, ठीक है, आपको हर्ट हो रहा है, आपको बहुत हर्ट हुए हैं आप, और बहुत ज़्यादा फीलिंग्स भी आपकी सैड आ रही है। बट कहीं ना कहीं आप ये चीज़ों को समझिए कि आपकी एनर्जी जो है वो तो दिखाई दे रही है, बट आपके पर्सन की एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ, उसकी भी एनर्जी जो आ रही है वो इस टाइम पर थोड़ी सी डिफ़िकल्ट आ रही है। डिफ़िकल्ट सिचुएशन को आपका पर्सन जो है वो फील कर रहा है, डिफ़िकल्ट चीज़ों में एनर्जीज़ उसकी जा रही है, वेस्ट हो रही है उसकी एनर्जीज़, यानी कि निगेटिव हो रहे हैं बहुत ज़्यादा आपके पर्सन। एंड किसी चीज़ के बारे में ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा है आपका पर्सन। उसकी तरफ से ना आपके पर्सन की तरफ से मैं चेंजेस देख रही हूँ, मतलब एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग शायद कुछ चीज़ें थी जो शायद आपके पर्सन ने आपको प्रॉपर तरीके से नहीं लौटाई, या फिर आप लौटाई से मतलब आपने उनको केयर किया, आपने उनको सपोर्ट किया, आपने उनको इम्पोर्टेंस दी, बट अगर उन्होंने बदले में वो चीज़ें नहीं लौटाई तो फिर तो यही मैं बोलूँगी ना कि उन्होंने लौटाया नहीं आपको, जितना आपने किया उतना नहीं चीज़ें। मैं यहाँ पर आपको ना आपके पर्सन की मैं राशि बता देती हूँ ताकि बाद में कन्फ्यूज़न ना हो, मैं भी भूल जाती हूँ, ठीक है। मैं राशि बता देती हूँ आपके पर्सन की। देखिए मैं आपके पर्सन की राशि बता रही हूँ, लियो हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। एंड ये कार्ड जो है ना वो मैं नहीं लेती हूँ, ठीक है। आपके पर्सन लियो हो सकते हैं, ठीक है। कैंसर, पाइसेस हो सकते हैं, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। एंड वर्गो है क्या, वर्गो, एक्वेरियस, कैप्रिकॉन, ठीक है। एरीज, लियो, सजिटेरियस शायद मैंने बता भी दिया था, मैं दोबारा बता देती हूँ। कैप्रिकॉन एंड टॉरस, ठीक है। और तो मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा। एरीज है क्या कोई, एरीज भी हैं, ठीक है। लिब्रा, एरीज, कैंसर, लियो,
ठीक है, साइन बहुत सारे दिख रहे हैं क्योंकि जनरल रीडिंग होती है ना, कार्ड्स भी बहुत सारे होते हैं तो उसमें साइंस भी दिख जाते हैं। ठीक है, तो देखिए एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपके पर्सन जो है ना, वो किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि उन्होंने फोकस किया है, अब आपके ऊपर फोकस कर रहे हैं, वो आपके ऊपर वर्क कर रहे हैं। उनका दिमाग में अब वो चीज़ें आ चुकी हैं जो शायद पहले नहीं आई थी, और आपने समझाने की कोशिश भी की थी, तब भी उनको समझ में नहीं आया था। यानी कि हो सकता है कि आपने उनको बोला होगा कि मुझे इंपॉर्टेंस दो, मुझे समझो, अपनी फीलिंग्स को समझो, अपने रिलेशन को समझो, अपने रिलेशन को इम्पॉर्टेंस दो। आई थिंक उन्होंने वो चीज़ें उस टाइम नहीं समझी थी, अब वो समझ रहे हैं उन चीज़ों को, उन बातों को, और अब वो आपको इम्पोर्टेंस देना चाह रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं उनका मैसेज है आपके लिए कि आज आपने समझाया था इतना, या फिर आपने इतना बोला था, या फिर आपने उनको बोला होगा कि मैरिज करने का, या फिर जो भी एनर्जीज आ रही है, क्योंकि एनर्जीज बहुत सारी आ रही है। आज आपका पर्सन बहुत अग्रेसिव भी हो रहा है, देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा अग्रेसिव, गुस्से में ही है ये इंसान बहुत ज़्यादा, मतलब उसकी फीलिंग्स भी आ रही है ना बड़ी गुस्से वाली, जो कि किसी चीज़ को शायद समझ रहा है बहुत ज़्यादा। जब डिटेल में इंसान समझता है ना, तो उसको अपनी चीज़ें भी खुद भी गड़बड़ अगर उसने की होती ना, तो उसको समझ में आ जाता है कि हाँ भाई, अगर मैंने गलती ना की होती तो आज मैं एनर्जीज़ में होता, या फिर आज मैं उन चीज़ों को समझता। तो यहाँ पर मैच्योरिटी का भी कार्ड है, तो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो रहे हैं, उनकी फीलिंग्स बहुत अच्छी हो रही है आपके लिए। मतलब नेगेटिव वाइब्रेशन, पहले क्या था कि पहले आप शायद समझाते थे ना तो उनको समझ नहीं आता था, अब नेगेटिव वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होती थी उनकी लाइफ में, यानी कि वो आपको गलत समझते थे। मैं साफ बोलूँ, क्योंकि एनर्जीज़ ही कुछ ऐसी थी गाइस। ठीक है, वो आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा थी, एंड कहीं ना कहीं केयर एंड कदर कहते हैं ना, कदर जब किसी की नहीं कोई करता है ना, तो फिर ऐसी ही फीलिंग्स आती हैं। तो कहीं ना कहीं किसी और की खातिर हो सकता है कि चीज़ों को नहीं समझा हो। ठीक है, लेकिन अब सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भी हुआ सो हुआ। अब जो चीज़ें हैं वो बहुत ही अच्छी हैं, रीबर्थ चाहते हैं, दोबारा से आपके साथ जीना चाहते हैं। ठीक है, फैसले ले रहे हैं, डिसीज़न कर रहे हैं। एक पॉइंट पर आकर मैं ये देख रही हूँ कि डिसीज़न ले रहे हैं आपके लिए, चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आएँ, और दोबारा से अगर अब वो आएंगे ना, तो शायद अब वो वापस कभी नहीं जाएंगे। एनर्जीज़ के हिसाब से मैं तो यही देख रही हूँ कि आपके पर्सन अगर अब आपकी लाइफ में दोबारा से आते हैं, या फिर दोबारा से रिलेशन बनाते हैं, या फिर दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अब वो उन्होंने कहा है साफ उनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कि अब वो कभी भी वापस नहीं जाएंगे, कभी भी आपके साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करेंगे जिस बिहेवियर से आप दुखी हों, जिस बिहेवियर से आप हर्ट हों। क्योंकि एनर्जी जो है वो इसी चीज़ की तरफ इशारा कर रही है कि आएंगे तो वो ज़रूर, मिलेंगे तो ज़रूर, आपको दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आएंगे, दोबारा से आपके साथ बातें होंगी, दोबारा से आपके साथ जो चीज़ें आप लोगों की पेंडिंग रह गई थी, या फिर फ्यूचर में आप साथ चाहते थे वो साथ नहीं निभाए, या फिर आपसे बातें की और चले गए। क्योंकि देखिए यहाँ पर मैजिकल एनर्जीज़ भी है ना, तो मैजिकल एनर्जीज में भी क्या होता है ना गाइस कि चीज़ें इंसान समझ नहीं पाता, मतलब फीलिंग्स को ना, अपनी फीलिंग्स को, अपनी ही बातों को नहीं समझ पाता है। तो जो भी आज हुआ ना, वो कहीं ना कहीं मिस्टेक नहीं थी उसकी भी, इंसान की, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें शायद गड़बड़ हो गई थी, चीज़ें जो है ना वो एक दूसरे को समझ नहीं आई थी, या फिर किसी फैमिली, अगर जैसे मान लीजिए है कि फैमिली ने नहीं आपका रिश्ता कबूला, या फिर फैमिली और चीज़ों में पड़ गई, तो कहीं ना कहीं फैमिली को खुश करने में भी लगा रहा आपका पर्सन। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो मैं जितनी समझ आएगा, जितनी चीज़ें मुझे दिखाई देंगी मैं उतना ही बता पाऊंगी, क्योंकि फैमिली को तो सपोर्ट किया है इन्होंने, आपको अंदर से फीलिंग्स आपके लिए थी, ये जानते थे कि आप सही हैं। ठीक है, ये हमेशा ऐसे जानते हैं, आज भी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ये समझते थे, लेकिन फिर भी नेगेटिव एनर्जीज़ में जाते थे। और आपको, क्योंकि मैजिकल एनर्जीज़ की वजह से समझ के भी ना इंसान जब नहीं समझता है, गुस्सा तब वहाँ पर आती है, और वहीं पर आकर लड़ाइयाँ होती हैं कि आप समझ सब रहे हो, आप जान सब रहे हो, उसके बाद भी अगर आप नेगेटिव एनर्जीज़ में हो, या फिर आप उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, तो फिर रिश्ता तो डिस्टर्ब होगा ही। सो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अभी जो चीज़ें हैं वो उसको क्लियर हो रही हैं, अब वो इस चीज़ों को समझ रहा है, और अब वो दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आएगा। अगर दोबारा से आता है तो वो कभी भी बैक टू होम नहीं होगा, मतलब वापस नहीं जाएगा थर्ड पार्टी के चक्कर में, या फिर फैमिली को, किसी को नहीं, वो पूरी तरीके से आपको सपोर्ट करेगा। अगर जो भी चीज़ें होंगी वो दोबारा से आपके साथ मिलजुल कर करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी लड़ाई, आपका रिलेशन डिस्टर्ब हुआ है, आपका पर्सन का यहाँ पर इस टाइम पर टेंशन करते करते बुरा हाल है, ये मैं देख रही हूँ। मतलब उनको ना आपकी फीलिंग्स एहसास उनको हो रहा है, उनको लग रहा है कि शायद आप ही थे वो इंसान जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी में खुलकर हंसता था, जिसकी वजह से वो ज़िंदगी में जीता था। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपने उनको सपोर्ट की थी, बहुत लाइफ में बहुत अच्छी एनर्जीज़ में थे वो आपके। देखिए मैं कितनी मतलब खूबसूरत एनर्जीज़ आ रही हैं जो आपके पर्सन की पास्ट की एनर्जीज़ को मैं देख रही हूँ। और आपकी जो एनर्जीज़ है सोशल मीडिया पर आपको देखना, आपके बारे में सोचना, आपके बारे में दिमाग लगाना, अपनी गलती का एहसास करना,
अपनी बातों को समझना। तो एनर्जी जो है वो इस चीज़ को तरफ इशारा कर रही है कि हाँ, गलतियाँ होती हैं, गलतियाँ उनसे भी हुई और गलतियाँ इंसान से होती हैं। जो भी चीज़ें हर्ट हुए हैं आप, ये चीज़ें मैं देख रही हूँ, आज भी आप इंतजार कर रहे हैं, मैं ये भी देख रही हूँ। देख रहे हैं आप यहाँ पर कैसे एक एनर्जी जो है वो बैठी हुई है अपने पेंटिकल्स को पकड़ कर, और आज भी इंतजार कर रहे हैं। तो कितने लोग होंगे ऐसे जो पर्सन का इंतजार करें ठीक होने का। तो मैं यहाँ पर जो ये देख रही हूँ वो यही बोलूँगी कि देखिए, मिसगाइड बहुत हुए हैं, और आज भी अगर थर्ड पर्सन है उनके साथ तो अभी भी मिसगाइड करने में लगा हुआ है। पर्सन पूरी तरीके से कंट्रोल करने में लगा हुआ है, हावी है। वो नहीं चाहता है कि आपका पर्सन आपकी तरफ आए, लेकिन आपका पर्सन जो है ना वो आप समझ रहा है, कहीं ना कहीं ईश्वरीय शक्ति भी है, ईश्वर भी, क्योंकि सबसे बड़ा मैंने पहले ही कहा कि ईश्वर है। और मैजिकल एनर्जीज अगर किसी की भी हो, सबसे बड़ी मैजिकल एनर्जी ईश्वर की होती है, और ईश्वर से बड़ी मैजिकल एनर्जीज किसी की नहीं होती है, ठीक है। सो ईश्वर क्या ही चाहते हैं, ईश्वर की आपका पर्सन आपको मिले, एंड कहीं ना कहीं आप लोग लाइफ में स्टेबल हो। तो स्टेबल तो आप होंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी की कंडीशन के हिसाब से अब वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। अब वो आएंगे तो शायद अब वो कभी नहीं जाएंगे आपकी ज़िंदगी से। पूरी तरीके से जो चीज़ें वो करना चाहते थे, जो मैच्योरिटी वो आप चाहते थे, ठीक है, आप मैच्योरिटी जो चाहते थे वही मैच्योरिटी के साथ आएंगे, वो कमबैक होंगे। एंड पूरी तरीके से जो भी लड़ाइयाँ झगड़े हुए आपके बीच में, उन चीज़ों के बारे में सोच समझ कर डिसीज़न ले रहा है इंसान। एंड उसको भी अकेलापन उसको भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अंदर से जानता है ना इंसान, जब कि कौन हमारा अपना है और कौन हमारा पराया है। मतलब पराया से मतलब कौन सपोर्ट कर रहा है और कौन किस बात को कैसे ले रहा है। क्योंकि देखिए बहुत सारी एनर्जीज आती हैं, तो उसी हिसाब से मैं भी देख के बताती हूँ, ठीक है। सो काफ़ी ज़्यादा ये एक तरफ सोच रहा है और बहुत ही गहराई से सोच रहा है, बहुत मैच्योरिटी के साथ आपका पर्सन सोच रहा है पूरी तरीके से। अब वो आएगा तो उसकी एनर्जीज़ को मैं बार बार यही चीज़ बोलूँगी कि आने के बाद अब वो वापस नहीं लौटेगा, पूरी तरीके से आपका सपोर्ट करेगा एंड आपको पूरी तरीके से अपने रिलेशन में यानी कि फ्यूचर तक लेकर जाएगा। तो यहाँ पर स्टेबल पोजीशन को दिखा रहा है। मैं एक कार्ड्स और ले लेती हूँ ताकि आपके पर्सन की जो अभी की एनर्जी है वो मुझे दिख जाए, ठीक है, वो मुझे समझ आ जाए कि एनर्जी क्या है आपके पर्सन की। सो देखिए एनर्जीज बहुत अच्छी है एंड सक्सेसफुल एनर्जीज़ है, यानी कि जो भी रिलेशन वो आपसे चाहते हैं, जो भी चीज़ें वो आपसे चाहते हैं या फिर आप उनसे चाहते हो, वो पूरी तरीके से कामयाब होंगी। आज आप अकेले हैं या फिर थर्ड पार्टी की वजह से बहुत परेशान हैं, या फिर थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिलेशन डिस्टर्ब हो चुका है, या फिर थर्ड पार्टी की वजह से आपकी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, या थर्ड पार्टी की वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे के डिस्टेंस में आ गए, तो वही थर्ड पार्टी पूरी तरीके से आपके रिश्ते से निकल जाएगी एंड कहीं ना कहीं आप दोनों का रिश्ता फिर से कामयाब होगा। और एक स्टेबल पोजीशन और एक सक्सेसफुल पोजीशन के बारे में ये कार्ड्स बता रहा है, इशारा कर रहा है कि दिव्य शक्ति है। पूरी तरीके से एक साइकिल जो है वो बहुत पॉजिटिव साइकिल आपकी लाइफ में आ रहा है एंड किस किस से रेजोनेट करती है। आज की ये रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड मैं इस रीडिंग में मैं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन को रिसीव कर रही हूँ, और ये पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके रिश्ते की है जो कि अब दोबारा से अगर बनता है तो वो शायद फ्यूचर तक जाएगा एंड उस पर ईश्वर की कृपा होगी। सो गाइस, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट कर लीजिएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।